हेलो बच्चों, हाउ आर यू? बच्चों, हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5वीं का पहला पाठ, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। हमारी पिछली वीडियो में हमने जाना था जानवरों की सूंघने की शक्ति के बारे में। अपनी आज की वीडियो में हम जानेंगे जानवरों की अन्य शक्तियों के बारे में। तो शुरू करें। सबसे पहले हम बात करेंगे जानवरों की देखने की शक्ति की। बच्चों, हम आंखों से देखते हैं। हमारी आंखें सामने की तरफ होती हैं। कुछ पक्षी ऐसे भी हैं जिनकी आंखें सामने की तरफ होती हैं, जैसे चील, उल्लू, लेकिन ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं, तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती हैं। आपने देखा होगा कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज्यादा हिलाते हैं। जानते हो क्यों? ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर दो पिक्चर्स देख सकते हैं। आपको इन पिक्चर्स में क्या कोई फर्क नजर आ रहा है? बिल्कुल सही। एक रंगीन है और दूसरी में रंग नहीं है। जैसे हम इतने सारे रंग देख सकते हैं, उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, जैसे हाथी, बंदर, हिरन, कुत्ता, बिल्ली। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं, जैसे कि उल्लू। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज्यादा दूर से देख पाते हैं। जो चीजें हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती हैं, वही चीज ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। अब बात करते हैं जानवरों में सुनने की शक्ति की। कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके बाहरी कान हमें दिखाई देते हैं, जैसे हिरन, कुत्ता, बंदर, हाथी। कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके कान दिखाई नहीं देते, जैसे मेंढक, छिपकली। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। ये पंखों से ढके रहते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। बच्चों, कुत्तों की सुनने की शक्ति हमसे 4-5 गुना ज्यादा होती है, इसलिए वो हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेता है। आपने सोचा है कुत्ते पटाखों की आवाज से क्यों सहम जाते हैं? कुत्तों को पटाखों की आवाज बहुत जोर से सुनाई देती है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे बिल्कुल पास कोई बम धमाका हुआ है। कुछ समय के लिए ऐसा हो जाता है कि हमें कुछ सुनाई ही नहीं देता है। बच्चों, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। जमीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाता है। आवाजें अलग अलग।
बच्चों, जानवरों के पास कोई भाषा नहीं होती है। वो अलग अलग भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं। जब कोई बच्चा टीचर को कक्षा में आते देखता है तो कैसे वो इशारे से या कोई आवाज निकालकर अपने साथियों को आगाह कर देता है, उसी तरह जानवर भी अपने साथियों को हर खतरे से सतर्क करते हैं। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर, चीता को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग आवाज निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज और जमीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी आवाज। कितना सोए? बच्चों, आप दिन में कितने घंटे सोते हैं? लगभग 8 से 10 घंटे। आओ अब हम जानवरों की नींद के बारे में जानते हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, लंबी इतनी कि कई महीनों तक फिर दिखाई नहीं देते। मगरमच्छ, केंचुआ, स्नेल गर्मी के मौसम में हमें नजर नहीं आते, तो सर्दियों के दिनों में मेंढक, छिपकली अचानक कहां गुम हो जाते हैं? बच्चों, ये भालू जैसा दिखता है पर ये भालू नहीं है। आप जानते हैं इसका क्या नाम है? इसका नाम है स्लॉथ। स्लॉथ का क्या मतलब है? स्लॉथ का अर्थ होता है सुस्त। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटककर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्षों के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। वाकई ये तो बहुत सुस्त प्राणी है। बच्चों, आप जानते हैं हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है? बिल्कुल जल्दी बताइए फटाफट। यस, बाघ यानी कि टाइगर। अपनी दृढ़ता, फुर्ती और अपार शक्तियों के कारण ही इसे हमारा राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। आइए जानते हैं बाघ के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। बच्चों, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज, बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज, कभी करहाना तो कभी गुर्राना। बच्चों, बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने
और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को भांप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं। बच्चों, बाघ इतना सतर्क जानवर है, लेकिन इस सब के बावजूद भी आज वह खतरे में है। क्या तुम जानते हो, हाथी को उसके दांतों के लिए, गैंडे को उसके सींग के लिए मार दिया जाता है। शेर, मगरमच्छ, सांप और अन्य पशु जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। बच्चों, बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती आज इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। मनुष्य अपने शौक के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इन जानवरों का शिकार करता है। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? जानवर शांति प्रिय होते हैं, जंगल उनका घर है, लेकिन हम अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को काट रहे हैं, जंगल खत्म कर रहे हैं। हम जानवरों का प्राकृतिक घर नष्ट कर रहे हैं। बच्चों, अगर कोई हमारा घर नष्ट करेगा तो हम कहाँ रहेंगे? सोचो हमें कैसा लगेगा। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा प्रदान कर रही है। जानवरों की रक्षा के लिए पूरे भारतवर्ष में कई नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। बच्चों, इन जंगलों में जानवरों को उनके प्राकृतिक वातावरण में रखा जाता है। यहाँ जानवरों का शिकार मना है। बच्चों, जंगल हमारे पर्यावरण और जलवायु के लिए बहुत आवश्यक है। आओ हम सब मिलकर प्रतिज्ञा करें कि हम वन और वन्य जीवों की रक्षा करेंगे। आई होप कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। बच्चों, अगले वीडियो में हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। बाय बाय।